यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 2018 के नियमावली के अनुसार में दिया हुआ है कि चयन की प्रक्रिया एनएम के पदों की नियुक्ति हेतु मेगा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। एनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए 60% चाहिए और उच्चतर कोर्स के लिए यदि हो तो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के 15 अंक मिलेंगे ऊपर से, अगर ये कोर्स कंप्लीट है और एनएम के पद पर अगर जाते हैं तब। तीसरा रहा है कि बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। मतलब जो भी अगर संविदा के आधार पर एनएम के पद पर नियुक्त है उन लोगों को 60% तो चाहिए। अगर कार्य कर रहे हैं संविदा करीब तो प्रति वर्ष आपको 5 अंक उसमें जोड़ेंगे। अगर 3 साल किए होंगे तो आपको 15 अंक मिलेंगे, यानी कि 60 प्लस 15 जो भी होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको कैलकुलेटिंग करके आपको मैं बताता हूं कि आपकी अंक फ्रेशर और जो भी अगर जीएनएम किए हुए हैं उसकी अंक और ये सरकारी अंक को मिलाकर कितने अंक बनते हैं, ये सारी प्राप्त अनुसार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अंकों के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर निकाल चुका हूँ और यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ कि एनएम में कितने अंक आएंगे और उसके बाद अदर में अगर जीएनएम भी है तो उसमें अंक कितने जोड़ेंगे। अगर संविदा कर्मचारी आप है स्वास्थ्य विभाग में तो 5 अंक जोड़ेंगे प्रति वर्ष, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो में दिखाता हूँ। आपको अगर बाय द वे मान लिया कि आपको 80% अगर नंबर है एनएम में तो आपको 60% से उसको निकाल लीजिए। यहाँ पे 60 अंक दिया हुआ है तो 60% से उसको गुना कर दीजिए, तो गुने 6 कर दूंगा तो इसका 48% आपको नंबर आएगा। 48% नंबर आएगा तो इसको जोड़ देंगे। अगर आप उसमें से जीएनएम अगर किए हुए हैं या बीएससी नर्सिंग आप यहाँ पे अगर किए हुए हैं या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए या एमएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो इसमें 15 अंक दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप किए हुए हैं तो इसमें से प्लस 15 अंक जोड़ जाएगी तो आपको टोटल 63% आपको इसमें आपको नियुक्त करने से यानी कि ज्वाइनिंग से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। दूसरा रहा कि आपको अगर मान लिया कि आपको 90% है आपको एनएम में आपको है यहाँ पे गुने में 6 करता हूँ तो इसको 54% आपको नंबर आ रहा है, यानी कि 54% इसमें नंबर आ रहा है और फ्रेशर में है आपको तो इसको भी आपको कोई हिलाने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि 60% के आसपास में चाहिए और इसको हिलाने वाला कोई नहीं। क्योंकि मैं पिछले वाला कगार में भी देखा हूँ तो 45% पे भी सबको नियुक्ति हो चुकी थी फ्रेशर में, लेकिन तब भी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एनएम के आधार पर अगर लेता है तो ये 54 बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। और दूसरा रहा कि आपको अगर किसी का 70% अगर एनएम में है, ठीक है, और गुने उसका 6 से गुना कर दीजिए तो आपको 42% हो रहा है। 42 में मान लिया जाए कि उसको संविदा में कार्यरत है, मान लीजिए 3 वर्ष का कार्यरत है बिहार राज्य में सरकारी अस्पतालों में, तो उसको गुने हम लोग कर देंगे 15, यानी कि प्रति वर्ष 5 अंक जोड़ेगा तो 3 साल का हो जाएगा 15। तो ये देख लीजिए 63% आ रहा है, यानी कि 63% आपको ये नंबर आ रहा है। तो इसको भी कोई हिलाने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नंबर 1 पे अव्वल है तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी का 60% एनएम में है और गुने में 6 से करता हूँ तो इसका 36% है और प्लस में जोड़ता हूँ कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जो किए हुए है तो उसको 15 अंक जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे 51 कर रहा है, मतलब इसको भी कोई हिला भी नहीं सकता। इस आधार से मैं एनएम का सारी कोर्सेस मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ और अंक के आधार पर भी निकाल सकता हूँ। दूसरा रहा कि आपको मान लिया कि किसी का 85% है, फ्रेशर की बात करता हूँ, एनएम में फ्रेशर के 85% है, गुने 6 करता हूँ उसको 51% दोस्तों आ रहा है। तो 51% अगर आ रहा है तो इसको भी कोई हिला नहीं सकता, इसका माइक अल्लाह नहीं जिसको नौकरी से उसको हिला सकता है। 51% की है, उसमें भी कैटेगरी है भाई दोस्तों, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी तो छोड़ ही दीजिए, उन लोगों को तो रखा हुआ है नौकरी। इसलिए सभी का कगार में बना दिया हूं कि ये अंकों के आधार पर अगर नियुक्ति होती है 2024 में तो ये इसी फॉलो के अनुसार होगी और इसको कोई हिला भी नहीं सकता है, क्योंकि 2018 के नियमावली के अनुसार भी तो दोस्तों देख ही लिए हैं कि बीटीएसी का एनएम अब नियुक्ति भी रुक चुकी है जो भी उत्तीर्ण हुए हैं। आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा
एनम की तरफ से। और इसी तरह के वीडियो बना के मैं शेयर भी करूँगा और आप भी लोग भी शेयर कीजिएगा। और बाकी के लिए धन्यवाद।